राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऐसे ही ईसाई धर्म ने के अंदर अब वर्तमान गुरुओं ने उस पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या वर्णन है, क्या रहस्य छुपा है, वो वर्तमान के इन महापुरुषों को कतई ज्ञान नहीं। ऐसे ही मुसलमान धर्म में जो अनमोल रतन कुरान शरीफ के अंदर जो वास्तविकता छपी हुई है, वो वर्तमान के इन काजी और मुल्लाओं और इन पीरों को कतई ज्ञान नहीं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस पवित्र सरोवर में, अमृत सरोवर में क्या रहस्य, कहां रतन छुपे हैं, अब वर्तमान के जो इन गुरुद्वारा में बैठे भाइयों को और इन पाठियों को बिल्कुल ज्ञान नहीं कि इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। कौन सी विधि है उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को जिस विधि से पाया, उनका आंखों देखा हाल लिखा उसके अंदर कि ये विधि है, ये नाम है उस परमेश्वर के पाने का और ये मर्यादा उस परमेश्वर के पाने की। और यही कारण हो रहा है कि हम श्रद्धा तो सभी में है प्रभु की तरफ, कोई मंदिर में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, कोई चर्च या गुरुद्वारों में जाकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं। हमने ये सोचना होगा कि जिन महापुरुषों के कारण ये मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बने, ये मस्जिद बनी है, ऐसे ही संत चाहिए हमने। अब ये तो उनकी यादगार है, उन महापुरुषों के पद चिन्हों की, जहां पर ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए। ये तो केवल यादगार बनाई गई कि ऐसे महापुरुष हुए थे, यहां पर ऐसा किया था, वो महात्मा यहाँ आए थे, उन्होंने ऐसा उद्धार किया दुनिया का, उसके एक यादगार बना दी कि आने वाले समय में कोई ये झुठला ना दे कि सत्य कथा नहीं है। और अब हम केवल उनके ऊपर आधारित हो गए, मंदिर और मस्जिदों में, गुरुद्वारों तक। हमने ये नहीं देखा कि उस पवित्र शास्त्र जो महापुरुषों ने हमें क्या एक अनमोल भेंट दी है, उसमें क्या लिखा है, उससे दूर हो गए। और जब हम उसको फिर देखेंगे, जब बात बनेगी, अब कौन देखेगा? आप तो देख नहीं सकते, आप तो मरीज हो, डॉक्टर का काम होता है उसको सही ट्रीटमेंट दे जो आपके द्वार पर आ गया। और अभी तक हम नीम हकीमों के पास जाते रहे, जिन्होंने अपने उस दवाइयों की उस पुस्तक में कैसे मेडिसिन बनानी है, कौन सी किस बीमारी की है, वो भी ना देखी, और अपनी मनमुखी वो पुड़िया देनी शुरू कर दी, जिससे भक्त समाज आज दूना रोगी हो गया। रोगी कैसे हो गया? जैसे जब हिंदू धर्म क्यों बना? हिंदू धर्म यूं बना कि आर्य लोगों में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई, क्योंकि ना जाने कितने दुनिया मर गई थी। 18 करोड़ तो कौरव और पांडव की सेना मर गई, और 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़के। अब हिसाब लाओ, अरबों की आबादी विनाश हुई, और फिर उनसे संबंधित जो रिश्तेदार थे वो विचलित हुए, प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण नास्तिकता की तरफ आर्य लोग चल पड़े। फिर उस समय जैसी समझ में आई, जिन महापुरुषों ने इस समाज को फिर सोच बनाने की चेष्टा की, और हिंदू का अर्थ होता जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और कीड़ी की भी हत्या ना करे, किसी की आत्मा काल नहीं करे, बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखे, किसी की जेब ना काटे, मिलावट ना करे, उसका नाम हिंदू होता है। आने वाले समय में मनमुखी जो बाद के संतों ने अपनी रोजी रोटी का ऊपर इस मजहब को इतना परेशान कर दिया, कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि होगी, कभी कहता है इधर मुंह करके पहला कदम रख दिया इसलिए तुझे नुकसान हो गया, यानी इतना बांध दिया इसको। इसके बाद इसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद क्या होता है कि बाबा आदम का जन्म हुआ। बाबा आदम कौन थे? ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। और ये कौन थी? ये राजा ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ये ऋषभ देव जी की आत्मा
बाबा आदम हुए, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे में रले मिले हैं। हम पहले अलग नहीं थे। 3 युग का हिसाब लगा लो, जब कोई हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई कोई मजहब बना होता है, इसलिए हमारे सब पूर्वज एक हैं और हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ युगों युगों के जुड़े हुए हैं। तो आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान के घर जन्म लेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमा है, भगवान की नहीं। कोई मुसलमान है वो सिख बनेगा, वो सिख है वो ईसाई बन जाएगा, और हिंदू है वो मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं भी हम जन्म ले सके, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे। अब उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि ईसा जी, अब जब भी समाज में किसी व्यक्ति विशेष या मजहब से संबंध नहीं होता, भगत समाज में, और तो संत प्रभु की प्रेरणा सतपूर्ण परमात्मा की या जिस भी भगवान की तरफ से भेजे जाते हैं, वो अपनी हर संभव कोशिश करके और पुण्य आत्माओं को मार्गदर्शन, जैसा उनको ज्ञान है वो सही बताने की चेष्टा करते हैं। ईसा जी का जन्म हुआ। ईसा जी ने यही क्रिया की, पूजा जो आन उपासनाएं थी वो बंद करवाई, बीड़ी शराब मांस तंबाकू अपने उन अनुयायियों का बिल्कुल बंद करवा दिया था ईसा जी ने, कि भी मृत्यु बेशक हो जाए पर मांस, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना तक नहीं है अगर भक्ति चाहिए तो। और ये धार्मिकता का पहले लक्षण है। उसके बाद ईसाई धर्म में फिर त्रुटियां आ जाती है काफी समय हो जाने से। फिर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद जी, ईसा जी कौन थे? ईसा जो है विष्णु जी के लोक से आई हुई एक पुण्य आत्मा थी। और अब क्या होता है कि हम युगों युगों के ऋषि रहे हो, आप आज के नहीं है, और वो हमारे पुण्य संस्कार आज भी विद्यमान है और पाप भी है। पुण्यों के आधार पर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ आपको, और उसमें प्रभु की कसक फिर भी आप में विद्यमान है, और कुछ पिछली शक्तियां भी होती है, सिद्धियां होती हैं जो युगों युगों से की। तो उन महापुरुषों में कुछ सिद्धियां होती हैं जिसके कारण उनकी शब्द में भी शक्ति होती है। आम व्यक्ति से उसका अलग से कुछ विलक्षण लक्षण भी होते हैं। हजरत ईसा जी जो हैं ये विष्णु जी के लोक से आए हुए, और मूसा जी ये भी विष्णु लोक से आई हुई आत्माएं थी, गण थे। और हजरत मोहम्मद ये भगवान शिव के लोक से आए थे। ये एक अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि थे, और फिर भक्ति की कसक थी, और ये भी फिर अपना जैसी साधना इसको प्राप्त थी लगे हुए थे। बाद में फिर एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता अब काल प्रेरणा से उनके पास आया, उनको फिर भक्ति मार्ग अपना हिसाब से बताया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और नहीं करनी। ऐसे ये हमारे मजहब बन गए। मुसलमान, जब हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमान धर्म की, एक मुसलमान का अर्थ होता है वो पुण्यात्मा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी ना छुए, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। यहां तक मना किया हजरत मोहम्मद जी ने कि कोई ब्याज भी नहीं लेगा। ब्याज को भी जो बुरा बतावा, क्या वो मांस खाने की सलाह दे देगा वो पुण्यात्मा? कभी नहीं। ये अब वर्तमान के लोगों की अपनी अटकलें हैं। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे, वो पुण्य आत्मा, पाक आत्मा, उन्होंने कभी मांस को छुआ तक नहीं, और न शराब, हुक्का, तंबाकू, ये तो वैसे ही नहीं, बीमारी पहले थी। अब काफी समय उपरांत सिख धर्म, वैसे तो गुरु नानक देव जी से लेकर जो 10 सच्चे बादशाह हुए हैं, तो 9 तक तो कोई मजहब था ही नहीं। 10 में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मजहब नहीं, एक मजबूरी बन गई थी उनकी। क्या हो गया था कि मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना रहे थे? उन्हें क्या शौक था? उन्होंने अपनी पूजा को, जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी को जिब्राइल देवता एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि ये और बुत मूर्ति पूजा बंद करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो, एक प्रभु की आराधना करो। इस करके उन्होंने ये लिखा, अब दिखाऊंगा आपको कुरान शरीफ में लिखा कि जो एक परमात्मा ने छोड़कर आन उपासना करते हैं देवताओं की, फरिश्तों की, दूसरों की, वो तो काफिर कहा है, वो तो मूर्ख आत्मा। जैसे गीता जी में आपने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के जितने भी देवता हैं इनकी पूजा मूर्ख लोग करते हैं। और यही कुरान शरीफ में, और यही पवित्र बाइबल में, और यही चारों पवित्र वेदों में, और यही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर केवल एक प्रभु की आराधना करने से जीव का छुटकारा होगा।
तो मुसलमान अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ मान करके हम एक पूजा करते हैं, हिंदू हजारों कर रहे हैं। ये आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये भोली आत्मा है, इनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती भी अगर हम इनको सतमार्ग दे देंगे तो इनका कल्याण होगा। जैसे बच्चे को माता पिता ना दूध पीवा जबरदस्ती पिला देता है, ले बेटा पी ले, ले बेटा पी ले, और इंजेक्शन नहीं लगवावे तो भी पकड़ कर लगवा देते हैं कि इसका कल्याण हो जाए, बुराई इसकी बीमारी कट जाए। ये सोचकर मुसलमान लोग अपनी साधना को सर्वप्रिय मानकर और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर फिर उनको प्यार से बैठा कर भाई ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसा सुबह ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसे समझाते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी देखो ये है भक्ति का मार्ग, इसमें आप अपनी साधना बताओ, अपना प्रचार करो, हम अपना कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगेगा सिलेक्ट कर लेगा, इसमें बाई फोर्स नहीं करना, ये तुम्हारी गलती है। तो इस बात को मुसलमान नहीं माने तो इसके कुछ संघर्ष हो गया, जिसके कारण उन्होंने एक अलग से धार्मिक लोगों का अपनी मजहब रक्षार्थ प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक संगठन बनाया था और बाद में फिर उसका सिख नाम पड़ गया। सिख का अर्थ होता है सिख, सिख माने सागिर्द शिष्य, यानी जो प्रभु से डरने वाला हो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू को छुआ नहीं। अब ये बुराई क्यों घर कर गई हमारे यहाँ हर समाज में? हिंदू आज देख लो, हिंदू मुसलमान को बुराई इसलिए बताते थे कि वो मांस खाते थे। हिंदुओं को ने मुसलमानों को नफरत हेट इस ढंग से गुरुओं ने करा रखी थी, हिंदू गुरुओं ने, कि ये मांस खाते हैं और मांस खाने वाला महापापी प्राणी होता है। इसलिए हिंदू मुसलमानों से द्वेष करते थे। इस करके भी अच्छी बात नहीं इनकी, ये बकरा छोड़े ना गान छोड़े नहीं, कुछ भी मिल जाए उससे न खा जा, कोई बात तो ये। और बात भी ठीक है, भक्ति मार्ग में ये बिल्कुल मार्ग ये नहीं चलेगा। भक्ति करनी है तो बिल्कुल आत्मा भी नम्र होकर, जो चींटी भी मर जाए तो दुख हो, हे परमात्मा कैसे मर गया। तो ऐसे तो ये हमारे अंदर बुराइयां क्यों घर कर गई? अब हिंदू देख लो, मेरे ख्याल में कोई घर खाली होगा जिसमें शायद व्यक्ति खाली नहीं जो मांस ना खाता हो। मांस मीन से अंडा भी खाना पड़े, हुक्का तो सारे पीवे तकरीबन, बीड़ी पीवे और शराब की टालना और मांस की कती टालनी, और बल्कि स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, फिर ईसाई धर्म में ईसा जी की कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, कि मांस खाओ और हुक्का शराब ये तो वैसे ही व्यर्थ का काम है। और आदिशाही धर्म में देख लो, सारी बिजली पड़ गई, शराब की उनका टालना, मांस की उनका टालना, और भक्ति वो है ही नहीं जो करनी चाहिए। ऐसे ही मुसलमान धर्म में देख लो आज, मांस तो ऐसा बना दिया जैसे लाडू जलेबी होती है। और अब सिख धर्म में देख लो, उन 10 महापुरुषों का कोई प्रमाण दिखा दो जिन्होंने कभी बीड़ी शराब मांस तंबाकू को छुआ होता है। फिर तो आप अनुयायी कैसे होगे? उन पवित्र आत्माओं की आत्मा को दुखी कर रहे हो आप, उनको ठेस पहुंचा रहे हो। जिन्हें निर्मल समाज बनाया था, मांझ धोकर साफ किया था, आज फिर जुल्म शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब एक अटकल लगा दी सिख समाज ने। क्या कहते हैं? कहते गुरु गोविंद सिंह जी ना ने भी बकरा बड्डा सी कद बड्डा था भाई, जब उन्होंने 5 प्यारों की परीक्षा ली थी, ठीक है, उनने तो बट दिया और वो जीवित भी कर दिया। वो महापुरुष थे, तब उनकी हर करोड़ हर 20 करके देखो उनकी, उन्होंने उसको बट भी दिया और जीवित भी कर दिया। और तुम जीवित करके दिखाओ, तुम बट कर सको और उसको जीवित करके दिखाओ। क्या फिर उन्हें मांस खा लिया? वो हद कर दी भाई। अब ये बातें क्यों कर दी? क्योंकि हमें वास्तविक उन महापुरुषों के जाने के बाद वर्तमान के जितने भी मजहबों के आज गुरु लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन बुराई छुटवा दें। इन्होंने तो अपनी रोजी रोटी बना रखी है कि बस ये लगे रहे जैसे कर रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं होता जो मरीज के अनुसार चले। डॉक्टर वो होता है का बेटा ये परहेज रखना है और ये दवाई खानी है, अगर नहीं खाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज समाज हमारा बिल्कुल डेड होता जा रहा। भगत समाज, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। अब हमें जरूरत है उन महापुरुषों के उन आचरणों को, उनके द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को फिर दोबारा रीड करने की, सोचने की, समझने की, पढ़ने की।
अभी तक तो हम वर्तमान के जो महापुरुषों ने जो उनकी अटकलें लगाई, जैसे उनके समझ में आई अपने धार्मिक शास्त्रों को, हमारे को उनके विपरीत दिशा दे रखी है। अब मुसलमान क्या कहते हैं कि हमारे हजरत मोहम्मद भोग लगाते थे, नादान कहीं के, इसे महापुरुषों को बदनाम करने लग रही है। इसी प्यारी आत्मा कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के, पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए थे गरीबदास जी महाराज ने, और उनकी रजा से फिर उन्हें बताया कि कबीर साहब ने बताया है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। 1,80,000 वो पैगंबर अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के, कहते कसम है उन महापुरुषों ने कदे कर्द ऐसे नहीं चला जैसे तुमने जुल्म कर रखा, उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाया, कभी मांस नहीं खाया। क्या बताते हैं कि अरस पुरुष पर अलह तकत है, ऊपर परमात्मा का अरस में आसमान में एक सतलोक है, सचखंड है, वहां परमात्मा अपने सतकत पर विराजमान है। अरस पुरुष पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। कहते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा जैसे वो तो पाक पुरुष थे, पवित्र आत्मा की, साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा की कृपा पात्र थे। उन्होंने 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। अब मुसलमान धर्म ने किसी से बच्चे पूछ कर देख लो, कोई नहीं मानने कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। ठीक है, उन्होंने जब तक ज्ञान ना हुआ होगा तो दूसरी बात है, देखो ना जाने कौन की गलती कर ले। अपनी 40 वर्ष की उम्र में उनको जब ये जबराइल जी आकर मिले थे, उसके बाद उन्होंने छुआ तक नहीं किसी मांस मिट्टी को। अब सिख समाज में कोई बात करके देखो, अब तो चलो ये यूं नहीं कहते कि हमारे गुरु लोग भी खाया करते थे, शुक्र है अब तक ये तो बंद है कि वो नहीं कह रहे कि वो भी खाते थे। और 1000 वर्ष के बाद दिखा दूंगा इस समाज में कोई नो कहने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि यूं कहेंगे साढ़े गुरु नानक देव जी भोग लगाते सी, ये कहने लग जाएंगे, उन महापुरुषों को बदनाम करने लग जाएंगे। अब देखो उन महापुरुषों ने एक तो 300 वर्ष बिना इस सिख धर्म की स्थापना को, और इसमें इतनी बुराई कर करके बीड़ी तो चलो नहीं पीते, मांस और शराब, हे भगवान तरह गजब हो। अब बुराई करें वो लोग और दुख हो हमने, क्योंकि ये प्यारी आत्मा दिशा भूल गई। उन अपने महापुरुषों के, उन पूर्वजों के वंशजों, उन वंशजों के ऐसा जुल्म करने लगे, उनकी आत्मा रो रही है वहां पर। तो अब हमने इसको फिर देखना होगा, और हमने फिर इस भक्ति मार्ग को एक रस करना होगा। समाज से बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बिल्कुल हटेगी जब ये भक्ति चलेगी, नहीं तो केवल नाटकबाजी है, करते रहो, लाख जन्म भी सफल नहीं हो सकते। जरा सी बुराई करके यदि भक्ति करना चाहते हैं, चाहे कोई बीड़ी पी ले, चाहे कोई भी मर्यादा भंग कर दी प्रभु की, प्रभु दूर हो जाता है। अब कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो प्रभु जिसका परसों से आप गीता जी में प्रमाण सुन रहे हो कि गीता बोलने वाला परमात्मा कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जब अर्जुन, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। फिर देखिए 18वें अध्याय का 62वां श्लोक पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 62। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन परम धाम माने सचखंड, सत्य माने सदा रहने वाला सनातन, खंड कहो चाहे लोक कहो, द्वीप कहो चाहे धाम कहो, सचखंड यानी शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम सदा रहने वाला, स्थान माने धाम चाहे लोक, हम उसे सतलोक कह देते हैं। गुरु नानक देव जी उसे सचखंड कहा, एक ही बात है। जिन महापुरुषों ने उनके दर्शन हुए उन्होंने सत्यवाणी कही है। अब देखो, अब ये कौन है वो परमात्मा जो कहता है कि उसकी शरण में जा। अब किसी भी महापुरुष, किसी भी आज वर्तमान के पुजारियों को, चाहे वो किसी मजहब या किसी संत विशेष से उपदेशी है, उनसे पूछो, चाहे वो सतलोक की महिमा भी क्यों नहीं गा रहे हैं, वो क्या बताते हैं कि परमात्मा जो सतलोक में, सचखंड में सतपुरुष है, उसको कैसा बताते हैं कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, केवल वहां प्रकाश, उसका प्रकाश देखना ही उसकी अंतिम उपलब्धि है, और कान बंद करके उसकी आवाज सुनना ही उसकी भक्ति की अंतिम उपलब्धि है। नहीं,
ये इनकी अपनी बनावटी थ्योरी है। क्या बताते हैं? अंदर क्या देखा? डिवाइन लाइट देखा। डिवाइन लाइट, डिवाइन क्या चीज होती है? देवी, देवी प्रकाश। देवी प्रकाश माने किसी देव का प्रकाश। सोचने की बात, जैसे ट्यूब लाइट कहेंगे हम, तो ट्यूब, कोई कहे तुमने क्या देखा? कि लाइट देखा। किसका देखा? कि ट्यूब लाइट। तो ट्यूब कैसा है? कोई कहे ट्यूब तो है नहीं, वो तो निराकार है। नादान कहीं के, उन्हें कुछ ना देखा, उन्हें कुछ नहीं देखा, बनावटी बात बनाते हैं। आप कोई कहे मून लाइट, मून लाइट माने चंद्रमा की रोशनी। आप कोई अंधा हो और अंधे ने अंधे सुन ली, अंधे ने सुन ली किसी आंखें वाले की मून लाइट में चंद्रमा का प्रकाश, और वो अंधा बन गया फिर सरदार अंधा में। वो फिर कहता क्या बात कही हो, रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी, भाई कमाल है, क्या बात। अब वो ये सो नहीं होने देता, तू अंधा है। दूसरे अंधों को कहता है कि अभी क्या बात कही, रात्रि के समय चांद, चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा के दिन, क्या बात कहे, रोशनी रोशनी, सब सुंदर, कितना सुंदर वातावरण होता है। अब एक अंधे ने दूसरे ने तीसरे का, 1000 अंधों ने ये व्याख्या पढ़ ली, सुन ली। अब न दिखता किसी ने नहीं। क्या बताते हैं? चंद्रमा कैसा? उनसे कोई पूछे, चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो निराकार है। यह बात कोई जची आपके? ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक बच्चे बोले थे, कोई किसी खिलौना दे दे वही कार मान लेते थे, या भी कार है बढ़िया, और खिलौने वाली को भी कार मानते थे। नहीं, अब नहीं मानेंगे, अब हम ज्ञान हो गया क्योंकि हमारे पास शास्त्र प्रमाण है। अब देखो, चंद्रमा की लाइट, चंद्रमा है, देखने वाला बताएगा गोल गोल रात्रि के समय बड़ा सुंदर, और उससे प्रकाश आ रहा है। किसी वस्तु बिना प्रकाश कोई दिखा दो मुझे, किसी वस्तु बिना प्रकाश बता दो आप, आज किसी इस पृथ्वी को दिखा दो। ज्योत है तो दीपक की, लाइट है तो ट्यूब है, ट्यूब है तो लाइट है, ट्यूब नहीं है तो लाइट किसी, रोशनी कहां से? वो परमात्मा के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। सब परमात्मा आकार में है, और उनकी प्रभुता, उनकी निर्गुण सत्ता जो है, उनके अंदर से निकल रही जो शक्ति है वो निराकार है। जैसे फूल सही सरगुण कहा, वो निर्गुण गंध सुगंधे, मनमाली के बाग में ये भंवर रहा का फंदे। फूल तो सरगुण है, और यहाँ कोई बगीची हो आसपास, उसकी मनमाना आधा किलोमीटर तक हवा के बल जो है महक जा रही है। अब महक तो वो निराकार है, वो महसूस हो रही है लेकिन दिख नहीं रही, और वो आकार में जिसे महक जा रही है। ऐसे वो परमात्मा, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु, चाहे शिव, ये आकार में मनुष्य सदृश है, और इनके शरीरों में नूर है, तेज है। ब्रह्म ज्योत निरंजन ये काल भी आकार में है, मनुष्य सदृश है, और इसका भी तेज है, इसके शरीर से नूर है। ऐसे ही परब्रह्म भी मनुष्य सदृश है, और उसके भी शरीर से तेज है। और पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त भी मनुष्य है, मनुष्य जैसा शरीर है, और उसके करोड़ रोम, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना वो भी फीके पड़े, उस परम पिता के एक रोम को का इतना नूर है, और आकार में मनुष्य सदृश है। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के हैं और 16 कला युक्त है। इनके पिता ज्योत निरंजन ब्रह्म ये 1000 भुजा का भगवान है और 1000 कला युक्त है। परब्रह्म जो है वो 10,000 हाथ युक्त है, हाथों वाला है, और 10,000 ही कला उसके अंदर है। और पूर्ण परमात्मा में इन्फिनिटी, वो समझो सर्वशक्तिमान, उसकी कलाओं की कोई मतलब पैमाना नहीं। और ऐसे ही समझो जैसे ब्रह्मा विष्णु में 100 वाट के वल्लभ, और ब्रह्म 1000 वाट का, और पूर्ण ब्रह्म और सब चंद्रमा समझ लो ये पर ब्रह्म, और पूर्ण ब्रह्म को आप सूर्य जानो, इतना तेज है। रोशनी हर भगवान के शरीर में है, उनका नूरी शरीर है, लेकिन उनकी रोशनियों में, उनके तेज में दिन और रात का अंतर होता है। अब तो ये लोग बताते हैं कि हृदय में रोशनी देखो, हृदय कमल बना हुआ है जहां पर भगवान शिव और पार्वती आकार रूप में विद्यमान है।
कैसे विद्यमान है? जैसे टीवी के अंदर कार्यक्रम तो चल रहा है दिल्ली में और देख रहे हैं कैथल में, तो उस टीवी अगर आपका ठीक है तो वो प्रोग्राम आपको उस चैनल पर दिखेगा। ऐसे ही हमारे अंदर टीवी बना हुआ है, चैनल लगे हैं, कमल है, जिनके ये ठीक हो जाएंगे फिर इनमें वो चीज दिखाई देंगी एक्सपेरिमेंट की, जहां जाके हो रहा है, जहां हो रहा है, जब ये ऑन हो जाएंगे। अभी ये आपके डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन नहीं है आपके पास बिजली का, इसलिए ये काम नहीं कर रहे, और इनका कनेक्शन दिया जाएगा, फिर आपको ये सब दृष्टिगोचर होने लग जाएंगे। अब ये लोग क्या बताते हैं, जितने भी महापुरुषों की थ्योरी दास ने पढ़ी, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो श्री हंसराज जी यानी बाल योगेश्वर जी महाराज के मार्गदर्शक हैं, उनसे संबंधित है, और चाहे कोई वेदों के ज्ञाता बने हुए थे जिनको आप ज्ञान नहीं था कि वेद में वास्तविकता क्या लिखी है, उन्होंने घुमा फिरा कर प्रभु को निराकार ही बता दिया और केवल ज्योत बता दी। अंतिम फैसला उनका, मेरे पास सब पुस्तकें रखी है और कल शाम को दिखाऊंगा सारी की सारी। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा सशरीर है, मानुष सदृश है। पहले तो चारों पवित्र धर्मों के इन पवित्र शास्त्रों में आपको प्रमाण दूंगा, और फिर उन महापुरुषों की जिन्होंने आंखों देखा सचखंड में, सतलोक में, समर पुरुष को, सतपुरुष को, अकाल मूर्त को, उन आंखों देखा हाल बताया, उन महापुरुषों की आंखों देखी गवाही आपके सामने पेश करूंगा। अब फिर समझ में आओगे हम कहाँ खड़े थे, क्या भक्ति कर रहे थे, वो हमारी अब पता लगेगा वो कैसी थी। अब सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं? नहीं, सभी नहीं बताते। वो महापुरुष जिन्होंने देखा आंखों, उन्होंने निराकार नहीं, उन्होंने साकार बताया। अब गुरु नानक देव जी के बारे में कहते हैं कि वो भी कहा करते एक ओंकार तू ही एक निरंकार। ये जब तक कहते थे तब तक कहते थे जब तक इनको वो सचखंड से आकर वो सतपुरुष बेई नदी पर नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा तू ही एक ओंकार, नहीं, उन्होंने कहा वो सतपुरुष अकाल मूर्त तेरा एक नाम तारे संसार में एहो वास एहो आधार। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, हनुमान जी की महिमा भी गाया करता, उनकी बना रखी थी कविता इतनी बढ़िया, पढ़ा करते रोया करते, श्री कृष्ण जी के भी बना रखे थे शब्द, उनकी महिमा गा रखी थी। अब उनने भी कोई नोट कर लेगा मेरी ने, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं ये भी नोट करो। तो ऐसे इन महापुरुषों ने जब सतमार्ग का ज्ञान हुआ, फिर छोड़ दिया सब दीन और मजहब को भूल के केवल आत्म कल्याण मुख्य रखा। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश सभी भगवानों के शरीर हैं, उनकी अपनी अपनी सतिथि है। अब वर्तमान के अंदर चाहे हिंदू है, मुसलमान या ईसाई या सिख, हम केवल निरंकार भगवान के ऊपर डट के निराकार पे नहीं। निराकार उस परमेश्वर की एक शक्ति है, उसकी सत्ता है। जैसे प्रधानमंत्री आकार में है, मनुष्य सदृश है, और उसकी सत्ता, उसका खौफ, उसका डर हिंदुस्तान के कण कण के अंदर हर इंसान के अंदर मौजूद है। निराकार उसकी जो उसके अंदर से गुण है, वो हर इंसान को पता है कि हमारा कोई कंट्रोलर भी है, जिसके कारण हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री, हर अधिकारी सावधान रहता है, और वो अपने एक स्थान पर विराजमान है, जब चाहे जिस क्षेत्र में जा सकता है। वो हर कोई कहे वो प्रधानमंत्री निराकार है, वो तो दिखता ही नहीं, केवल प्रकाश दिखाई देता है, तो वो नादान कहीं का। अब जैसे मैं सत्संग करा ये दास यहाँ पर, और कोई बाहर आपसे पूछे भी किसी से कि सुना हुआ सत्संग हो रहा है, और हाँ भी सत्संग हो रहा है, महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी तो निराकार है, वो तो है ही नहीं, फिर यहाँ कौन आओगा बता? कोई नहीं आएगा। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा ही एक समय की बात है, लोक वेद के आधार पर, लोक वेद क्या होता है? जो सुना सुनाया ज्ञान हो पर शास्त्रों में प्रमाण ना हो, उसको लोक वेद कहते हैं। एक मुसलमान धर्म के अंदर शेख फरीद नाम के महापुरुष हुए। आपको मैंने पहले भी बताया कि जितने भी परमात्मा के चाहने वाले आज मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं, वो पिछले ऋषि लोग थे। उनके जन्म कई कई युगों के पुण्य उनके साथ हैं। कुछ वो खा चुके हैं स्वर्ग में, बाकी कुछ बचे हुए हैं, उनके आधार पर मानव शरीर मिलता है। तो आम व्यक्ति से उनके पुण्य अधिक होते हैं, उनमें कुछ शक्तियां अधिक होती हैं।
और उनमें कसक भी परमात्मा की न्यारी होती है। इसलिए उन्होंने पहले तो शेख फरीद जी ने अपने मजहब के चल रहे वो जैसे 5 वक्त की नमाज रोजे आदि करते रहे। फिर उनको एक सूफी संत मिल गए, उन्होंने कहा बेटा ये परमात्मा की प्राप्ति का तरीका नहीं है, उसके पाने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा। उन्होंने बताया कि तप करो और जितनी ज्यादा कठिनता से पेश आओगे परमात्मा के सामने उतना ही प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। अब गुरुदेव के आदेश से उसने घर भी त्याग दिया और गुरुदेव ने जैसा बताया कठिन तप किया। 12 वर्ष तक शेख फरीद कुएं में उल्टा लटके ऊपर पैर वृक्ष के बांध गए रस्से से और 12 वर्ष तक कुएं में लटके नीचे, यानी क्या करते हैं अपना रस्सा बांध के पैरों से उल्टे लटक जाते हैं और दिन में 1 या 2 बार जैसे नपटने के लिए बाहर आते रहे, आहार थोड़ा बहुत किया फिर वापस चले गए। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न आहार किया, 12 वर्ष में एवरेज निकाल कर देखो कै ग्राम रोज का पड़े। उन लोगों का उद्देश्य था कि गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन कर दिया बस हमने ऐसे ही करना है। अब क्या किया कि उसने काफी, जब 12 वर्ष हो गए शरीर बिल्कुल कंडम हो गया, क्योंकि आहार ठीक ना करने से शरीर बहुत अक्षीण हो जाता है। एक दिन वो बाहर बैठे थे, इतने में कौवे आ गए, कौवे आंख माथे पर आकर बैठ गए। उन्होंने सोचा ये आदमी मर चुका है, कंकाल पड़ा है, आंख निकाल लो इसकी, और तो मांस कहीं है नहीं शरीर पर। तब उस शेख फरीद ने कहा भाई कौवे एक काम करो, मेरे शरीर का मांस कहीं भी तुम्हें मिल जाए उसने खा लो, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरी आंख ना खाइयो, हो सके मुझे अल्लाह का दर्शन हो, दीदार हो जाए। इतना जब वो बोले थोड़ी सी आवाज तो कौवे उड़ गए कि ये आदमी तो जीवित है। अब इस बात को विचार करता हुआ रस्से को फिर पकड़ कर वो शेख फरीद कुएं में उल्टा लटक गया और कहने लगा हे परवरदिगार, ना तो आपके दास को आपके दर्शन हुए, आपकी प्राप्ति नहीं हुई और शरीर खत्म होने को निकट आ गया, अब तो कुछ दिन का मेहमान हूं। हे परमात्मा क्या गलती बड़ी मुझ पापी पे। ऐसा सोचकर कि ये जीवन तो व्यर्थ गया जब प्रभु के दर्शन नहीं हुए, उल्टा लटका कुएं में रोने लग गया, बुरी तरह फूट फूट कर रोने लग गया। देखो जिसने निर्धन को धन चाहिए, मांझ को पुत्र की ही तड़प होती है और भगत को अपने परमात्मा के दर्शन की ही, उसकी प्राप्ति की ही लगन होती है, और वही नहीं हो रही है। अंतिम समय आ रहा है तो बहुत बुरी तरह रोने लग गया, बहुत बुरी तरह। वो परमेश्वर दयालु सतपुरुष, वो अकाल मूर्त पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष अपने सतलोक से आया। कहते हैं पहुंचूंगा छने एक में, इतनी देर भी नहीं लगा उस मालिक को यहाँ और वहां आने और जाने में, इतनी समर्थ शक्ति है वो। आकर के उस कुएं पर खड़े हुए जहां शेख फरीद कुएं में लटक कर रो रहे थे प्रभु की तरफ में, रस्सा पकड़ के उनका और ऐसे निकाला जैसे कुएं से पानी निकालते हैं। निकालने लगे तो शेख फरीद ने सोचा ये कोई बदमाश व्यक्ति आ गया, शरारती तुझे तंग कर रहा है, क्योंकि पहले भी नादान बालक बोलक उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे, वो कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था। तो उसने सोचा आज ऐसा निकम्मा टकराया, इसने तो तू बाहर ही निकाल लिया। जब परमात्मा ने उसको पकड़ के ऐसे कर लिया सामने, लटके लटके शेख फरीद कहने लगा भाई मुझे क्यों दुखी कर रहा है तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। परमात्मा कहने लगे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, कि मैं भक्ति कर रहा हूं प्रभु के दर्शनार्थ, प्रभु की प्राप्ति के लिए। प्रभु कैसा है, परमात्मा पूछते हैं शेख फरीद से कि कैसा है प्रभु, कैसा है अल्लाह। अल्लाह तो हाँ मैं प्रयत्न कर रहा हूं परमात्मा के पाने की। कबीर साहब कहने लगे, वो परमेश्वर कहने लगे मैं हूं वो अल्लाह जिसकी तुझे तड़प है, मैं वो अल्लाह हूं, वो खुदा हूं, वो गॉड हूं, मैं वो सतपुरुष हूं जिसका कुरान शरीफ में संकेत है, और मैं हूं जो आसमान पे तख्त पर विराजमान हूं, मैं वही आया हूं तेरे लिए।
शेख फरीद कहता तू बकवाद ना करे मेरे साथ, मजाक मत करो मेरे साथ, अल्लाह तेरे जैसा नहीं है, अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है। कबीर साहब कहने लगे नादान, वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कहने लगे नादान, पहले तू सोच कह क्या रहा और कर क्या रहा है। एक तरफ तो कह रहा कि अल्लाह निराकार है, वो कभी निराकार माने अनविजिबल, जो दिखाइए ना दे, तो उसका देखेगा कि एक बात बता, उसका फिर साक्षात्कार के करेगा तू। और फिर एक तरफ से कहता मैं अल्लाह के दर्शनार्थ उसकी प्राप्ति दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। अब दर्शन होगा तो भाई आकार जरूर है उसका। अब देखो बुद्धिमान व्यक्ति संकेत को ही समझ जाते हैं। शेख फरीद की इतने में सारे शक्रु सीधे हो गए, बिल्कुल बुद्धि सीधी होगी और सोचने लगा है परमात्मा सचमुच हे अल्लाह, एक तरफ तो हम निराकार बतावें और फिर उसको देखने के लिए जीवन गाल दिया, सारा जीवन लगा दिया दीदार के लिए। ऐसे के ऐसे उल्टे लटके लटके चरण पकड़ दिए, पैर पकड़ दिए उस परम पिता के। मन में ये आया अल्लाह तो नहीं होगा पर अल्लाह का जानकार जरूर है, क्योंकि कुरान पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक यही प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर है और वो ऊपर तख्त पर रहता है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और ये भी लिखा है जो हजरत मोहम्मद को संकेत कर रहा है, बता रहा है वो भगवान, जो हजरत मोहम्मद जिसे अपने अल्लाह मानते हैं, जैसे गीता के अंदर आपने देखा कि जो भगवान अर्जुन आपको अपना भगवान मानता है, जिसको वो कह रहा कि वो परमात्मा कोई और है, और उसकी खबर उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत को पता कर ले, मैं नहीं जानता। ऐसे ही से आपको कुरान शरीफ में दिखाऊंगा, उसमें हजरत मोहम्मद को संकेत और ये कुरान उतारने वाला भगवान कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में भक्ति, वो तो कोई परम संत, उनको ढूंढ ले भाई, वो बताएंगे तुझे। तो कबीर उन्होंने सोचा ये भगवान तो नहीं होगा पर जानकार जरूर है अल्लाह का। जब ऐसी बढ़िया बात बता दी, एक के संकेत में मेरे सारे काम सीधे कर दिए, सब ज्ञान सुचारू हो गया कि जब देखना चाहते हैं तो आकार जरूर होगा, निराकार का देखे के नादान कहीं के। फिर परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा बैठ जा, ऐसे भूखा मरने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, शरीर से क्यों द्वेष कर रखा तुमने, साधारण भोजन खाओ, ज्यादा भी नहीं खाओ और कम भी नहीं खाओ, ऐसा पवित्र गीता में संकेत है 8 अध्याय के 16वें श्लोक में कि ना तो भूखे वर्ण तो भगवान मिले, यानी व्रत रखने से, और ना ही ज्यादा खाने से, ना अधिक सोने से, ना घना जागरण से। परमात्मा तो सुचारू कर्म करते करते जैसे जिन महापुरुषों ने पाया, फिर अपना साधारण काम भी करते रहे, उनकी आराधना भी, उसकी जाप भी विधिवत करते रहे, परिवार सहित रहे। अब परमात्मा ने उसे उपदेश दिया तो शेख फरीद को ने पूछा है प्रभु, अभी तक तो हमने कुरान शरीफ पढ़ा है, उसमें यही पता लगा है कि परमात्मा निराकार है, और हजरत मोहम्मद के अंदर या तो प्रवेश करके वह आती थी और या कोई फरिश्ता आकर के उनको ज्ञान देता था कि वो परमात्मा की भक्ति कर। कबीर साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा की भक्ति करने का पवित्र कुरान शरीफ में संकेत हजरत मोहम्मद का खुदा दे रहा है, वो मेरी तरफ संकेत है, मैं हूं वो अल्लाह, मैं हूं वो खुदा। अब शेख फरीद कहने लगा कि कुरान शरीफ में ऐसा कहां लिखा है भगवान कि जिसमें प्रभु आकार में हो, उसका नाम भी वर्णन है क्या? अब यही कारण बना हुआ है, आप हिंदुओं से पूछ लो पवित्र गीता जी में कोई पूछे क्या मना किया है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को, ये कहेंगे संत नहीं, क्योंकि ये पूजा उनकी कराओ जो गीता मना किया। और ब्रह्म तक की साधना करने वाले जो ऋषियों ने जो अपनी सोच से सोचा कि भगवान निराकार और ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मानकर ओम नाम के जाप का आधारित रहे, उनको नहीं मालूम वेदों में कबीर नाम लिखा है, वो परमात्मा और है, जिसमें वेद बोलने वाला परमात्मा भी कहता, उसकी खबर किसी बाखबर से, यानी कोई तत्वदर्शी संत को ढूंढो, वही बताओगा। तो परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के अंधेरे को हटाने के लिए, परमात्मा साकार हुआ निराकार। अब आप सब पुण्यात्माओं के सामने चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र पेश करते हैं। सबसे पहले पवित्र बाइबल,
पवित्र बाइबल में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब इसने 6 दिन में सृष्टि रच के पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म ज्योत निरंजन को दे दी काल को, अव्यक्त जिसे कहते हैं, जिसे निराकार कह करके सबने अपनी लेखनी बंद कर रखी है। उसके बाद जो पवित्र बाइबल में जो भी अटकलें हैं, जो भी लेख हैं, वो इनके फरिश्तों के या इस भगवान ज्योत निरंजन तक की ही व्याख्या है। उससे पहले जो वर्णन है वो बिल्कुल उस पूर्ण परमात्मा का और सभी शास्त्रों से मिलता है। उसी का प्रमाण फिर कुरान शरीफ में आपको दिखाएंगे। पवित्र बाइबल में क्या बताया है कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपना जैसा बनाया है, अपना ही स्वरूप बनाया है मनुष्य को। तो इसका मतलब हो गया कि परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड वो मानुष जैसा है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहां से प्रकाशित है? इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 प्रकार रोड, किल्पिक, मद्रास, इतने। और इसके उत्पत्ति, इस विश्व की सृष्टि 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और ये 5वां दिन। अब 6ठे दिन को आपको पढ़ाएंगे। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य की सृष्टि। फिर देखो, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इससे क्या सिद्ध हो गया? फिर परमात्मा भी मनुष्य जैसा है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे, उनसे सियाना हो, कंट्रोलर हो उनका। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। 3 बार लिखा है 7 लाइनों में। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी मनुष्य की सृष्टि की। आगे देखो, अब इसमें खाने का क्या आदेश दिया है सबको। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। बस इसमें कहीं नहीं लिखा कि वो बिस्मिल कर लो और कहीं नहीं लिखा इसमें हलाल या हराम कर लो। ये आदेश परम पिता का है, पूर्ण ब्रह्म का। आगे देखिए, फिर जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए। वैसा ही हो गया, किसी पशु पक्षी को भी भगवान की तरफ से मांस खाने का या कि जीव को जीव खाने का आदेश नहीं है। ये तो बाद में सतयुग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सब प्राणी जो है फलाहार करते हैं, इवन शेर तक। लेकिन अब कहें कि शेर मांस नहीं खाता, नहीं जचे। क्यों नहीं जचे? आगे अभी बताता हूं। अब कहते हैं, यहां देखो, 7वां दिन, यो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम को जो करता था वो समाप्त किया। 7वें दिन को विश्राम किया और तख्त पर अपने मूल स्थान पर चला गया, विश्राम दिया। अब पूर्ण परमात्मा की क्रिया तो बंद होगी। इसने ये सृष्टि रचकर इस ज्योत निरंजन को दे दी, काल अव्यक्त को, जिसको ये अव्यक्त कहते हैं। अब देखो, आज कोई मुसलमान धर्म में ये कहे कि वो पूर्वज हमारे मांस नहीं खाते थे, कतई नहीं माने। और 1000 वर्ष के बाद दिखा दूंगा सिख धर्म में कोई यूं कहेगा कि हमारे पूर्वज मांस नहीं खाते थे। ये तो ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष से और बिजली गिरी है ना। पहले सिख धर्म में बीड़ी शराब मांस को कोई छुआ भी नहीं करता। अब तो कोई नहीं मानेगा कि मांस नहीं खाते थे हमारे पूर्वज। ऐसे ही सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाता था, ऐसी अच्छी व्यक्ति के होया करते थे। आगे क्या है, जैसे किसी कुरान में या किसी पवित्र बाइबल में अगर कोई आगे चल के संकेत कोई दे रहा है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो उन फरिश्तों का है जो बाद में काल के प्रेरणा से आते हैं, और वो हमने मान्य नहीं है। जैसे भक्ति की प्रेरणा का मार्ग केवल पवित्र गीता जी है, इससे आगे कोई पुराणों में जैसे श्राद्ध निकालने का कोई संकेत देता है वो ऋषि या कोई देव देता, वो मान्य नहीं हमने। क्यों नहीं मान्य है कि जैसे एक तो संविधान गवर्नमेंट का,
एक समय की बात है, एक का दोस्त कोई थानेदार था, पुराने समय की बात है, और उस दरोगा से उसका मेल हो गया तो उसने अपने दोस्त से कहा, दरोगा से, कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, अब कुछ समाधान निकालो उसका। अब थानेदार ने अपनी प्रभुता जताने के लिए कह दिया कि मार उसके सिर में लठ माप देख लूंगा। अब उस थानेदार की महिमा को जान के उसकी आश्रित होकर उस आदेश को ओबे करके उसने जाके अपने पड़ोसी के लठ मारा, लठ मारते मर गया, और वही थानेदार वो दरोगा उसको हथकड़ी लगा के ले गया उस दोस्त को जिसको आदेश दिया था, और फांसी की सजा होगी उसको, क्योंकि वो आदेश एक व्यक्ति, एक अफसर, एक विशेष का था, और राजा का संविधान इसके विपरीत है, तो उनके आदेश को मानने से हानि होगी, लाभ नहीं। ऐसे ही हमने अपने पवित्र शास्त्रों में, अब जैसे प्रभु का आदेश है, अब ये समाप्त हो गया, उन्होंने जो कहना था आदेश, संविधान बना दिया कि ऐसे रहना है, उसके बाद अगर इस कुरान शरीफ में या पवित्र बाइबल में किसी ने कुछ अपनी तरफ से, किसी फरिश्ते ने कह भी दिया, अगर उसको कोई कर रहा है तो उसका जबरदस्त उसको नुकसान उठाना होगा। ऐसे ही गीता जी में मना किया कि श्राद्ध और पितृ मत पूजो, और कुरान के आधार पर हम किसी देव ऋषि की आदेश को मानकर कर रहे हैं, तो वो संविधान प्रभु का ना होने से हमें हानि होती है, लाभ नहीं। अभी आपको प्रमाण दूंगा। पवित्र बाइबल में आपने देखा कि परमात्मा मानुष जैसा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाता हूँ। कुरान शरीफ इन चारों कुरानों में जो मूसा जी को प्राप्त हुई और हजरत अब्राहिम को प्राप्त हुई और हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुई, इन चारों कुरानों में लगभग 40% विवरण पवित्र बाइबल का आता है। 40% से भी ज्यादा विवरण है, और उसको वो सत्य मानते हैं। और बाबा आदम की संतान मुसलमान भी अपने आप को मानते हैं, इति शितम। तो कुरान शरीफ का ही उस पवित्र बाइबल से संबंधित है, और वही फरिश्ते आदेश दे रहे हैं। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें विशेष इंस्ट्रक्शन है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा हमारी तरफ से फाइनल है और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। कुरान शरीफ ये कहां से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें सूरत फुरकानी और नंबर 25 में ये प्रमाण है, उसका नाम लिखा है कि वो कबीर परमात्मा है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25, इसमें 52वीं आयत में आइए नीचे सबसे लास्ट में क्या लिखा है? ये 50 यहाँ समाप्त होगी, 51वीं यहाँ समाप्त होगी, ये 51वीं, ये 52वीं। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है सीधा, कबीरन। अब क्या अर्थ लिखा है महापुरुषों ने? इसकी हिंदी किया है कि ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद का खुदा जो उसको कुरान शरीफ सुना रहा है, चाहे गुप्त आकाशवाणी करके, चाहे उसके अंदर प्रवेश करके, चाहे किसी देव के माध्यम से, वो कह रहा है हे पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, ये जो कबीर है ना, कबीर, क्योंकि कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे आकर जिंदा महात्मा का रूप बना के, जैसे धर्मदास जी को आकर मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को आकर मिले थे, जैसे आदरणीय श्री गरीबदास जी को आकर मिले थे। ऐसे इनसे महापुरुषों को जिंदा के महात्मा के रूप में आकर मिले थे, जो मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं। तो वो कहता, ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है, और ये काफिर यानी जो आन उपासक हैं वो नहीं मानेंगे कबीर भगवान है, उनकी बातों में मत आना, और इस कुरान की शरीफ की दलीलों से उनका सामना करना, कबीर के लिए संघर्ष करना के तो उनकी बातों में मत आना, ये कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। इसमें क्या लिखा है इन्होंने? तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहां न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना। अब यहाँ उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब कोई अक्षर चाहे कुछ भी है, कृष्ण है, श्री राम है, उसका कुछ तो अर्थ बनेगा,
तो यहाँ बड़े जोर से करना नहीं, इसका अर्थ ये बनता है कि उस कबीर के लिए संघर्ष करना, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना, वो पूर्ण परमात्मा वही है। अब देखो इसके साथ साथ आपको और भी प्रमाण देता हूं। इसी का प्रमाण कुरान मजीद में देखिए, ये कुरान मजीद पवित्र शास्त्र कुरान मजीद। अब एक सत्य को सत्य ही हृदय में जचाने के लिए 25 प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जब जाकर ये मन थोड़ा सा महसूस करेगा कि शायद ही ठीक सा लग रहा है। ये है फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी के द्वारा इसका अनुवाद है और प्रकाशक है महमूद एंड कंपनी बम्बई 59 और सोल एजेंट है फरीद बुक डिपो दिल्ली 6। अब इसके देखिएगा, यही इसमें भी कुरान वही सूरत फुरकानी, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 और नीचे देखो जो की तो इन्होंने उस ऊपर संस्कृत देखो, उर्दू भी है साथ में, अरबी भाषा है, लिपि उर्दू है और इन्होंने इसका अर्थ क्या लिखा देखियो नीचे, कबीरा, ये सीधा लिखा कबीरा और इसमें कबीरन लिख दिया और इसको कबीर कह दे कोई दिक्कत नहीं, कबीर ही है सीधा अर्थ। अब एक नहीं ऐसे ऐसे कई, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसका क्या अर्थ कर दिया। इसी कुरान शरीफ की 21 नंबर आयत में ये यहाँ पर भी कबीरा कबीरा शब्द है, ये 21वीं आयत में ये भी कबीरा है। और फिर आगे क्या हुआ, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें। अब 51 में आपने देखा सीधा कबीरा शब्द लिखा है और यहाँ पर ये खबीरा लिख दिया, ये खबीरा, ये खबीरा, इबादत ही कबीरा, देखो इबादत ही कबीरा, खबीरा ये कबीरा है। इबादत होती है पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य है, जो सब ने जिसकी पूजा करनी चाहिए वो कबीर परमात्मा, वो कबीर है उसका नाम। कबीरा कहो, कबीर कहो, खबीर, तो इनके मिसप्रिंट हो गया, वो वास्तव वो सही है। अब जो दास आपको बताना चाहता है, इस दास ने कोई ये नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताना, हमने निर्णय करना है। हमारे जो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र है, ये तो नो सोचो एक दूध का समुद्र है और इसमें से हमने मंथन करके वो मक्खन निकाल लिया। अब मक्खन खाएंगे आप, अब ये तो अनमोल रतन है, इनका जितने गुण गाएगा उतना ही कम, पर इनको समझ नहीं पाए जिन्होंने दूध से मक्खन नहीं बनाना आया, उन्होंने काम बिगाड़ दिया। अब ये देखिएगा चारों पवित्र धर्म एक ही तरफ ले जाएंगे, हमें दो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम पुराने रंग में गणे रहेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा अपन को। आज मर जाएंगे कल कहाँ जाएंगे, कभी कोई नहीं सोचता इतनी, और इतनी सोचे बिना भक्ति हो नहीं सकती। अब देखिएगा वही कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके सूरत फुरकानी यहां से चलते हैं नीचे आइए। फिर 21 वही, ये तो हो गया कि वो कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उसका नाम कबीर है। और आगे देखना कि ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तक जा बैठा। यहाँ देखो इसमें भी वही लिखा है, इबादत खबीरा कर दिया, खबीरा, इबादत कबीर है, ये कबीर, कबीरा कहो चाहे कबीर, और नीचे इन्होंने खबीरन कर दिया, उसमें खबीरा ही लिखा है। तो ये इनकी अपनी मिसप्रिंट, चाहे तो हिंदी में हुआ है या वहां लिखने में फर्क रह गया, ऐसे है। बाकी वो कबीर शब्द है, कबीरन कहो, कबीरन का अर्थ कबीर ही होता है। आगे देखिए, अब इसमें 53 में क्या कहा है कि देख ले ये वही है, ये वही भगवान है जिसने पृथ्वी के नीचे कहीं खारा और कहीं मीठा पानी बना के सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, और यही है जिसने सब्जियों की उत्पत्ति कर दी। ये वही है जिसने 2 दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी ससुराल वाला दामाद बहू बना दिया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, वो उस पर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर। बोलने वाला कोई और है, कह रहा हजरत मोहम्मद को, और तीसरे की तरफ संकेत है सीधा, ये भी सोचना आपने। और काफिर यानी जो आन उपासना करते हैं अल्लाह की तरफ से सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते ना कोई नुकसान, वही गीता जी बता रही है।
कि तुम इन देवी देवताओं को पूज रहे हो ना, ये ना लाभ दे सकते ना इनसे कुछ हानि होए, तो गलत पूज रहे हो। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ये काफिर कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा मूर्ति पूजकों को काफिर कहते हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने यानी भेजने वाला कोई और है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए मोहम्मद, ए पैगंबर, ये उस जिंदा माने वो जिंदा रूप में तुझे मिला था आके, ये चैतन्य ने इनका अपना अर्थ गलत है, उस जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे आकर मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और परमात्मा उसकी महिमा गाते रहो। और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। यहाँ वो बड़ा शब्द, वो कबीर परमात्मा गुनाहों को माफ कर देता है, इसका ये अर्थ इन्होंने काफी लिख दिया, उस कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, यानी बहुत अपनी सोचते हैं। आगे देखो, और जिसने आसमानों और जमीन के बीच जो कुछ है उनके बीच में पैदा किया, और 6 दिन में पैदा किया, 6 दिन में सृष्टि रची, और फिर तख्त पर जा विराजा। वह है अल्लाह बड़ा, ये अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह अकबरू जो ये कहते हैं ना, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, क्योंकि वो फिर दोबारा नहीं मिले हजरत मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने उनकी बात की अवहेलना कर दी थी। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह कबीर है, बस ये लिख देना था, सारी बात समझ में आ जाती। आगे देखो, रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर से, ओए होए, उसकी खबर किसी बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, वेल नोन से, इल्म वाले से पूछ। देखो, कुरान बोलने वाला भगवान भी कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति मार्ग को, वो तो कोई संत बतावेगा जो तत्वदर्शी होगा, इल्म वाला होगा, बाखबर होगा। इति सिद्धम। अब देखो, इन दोनों पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और वो मनुष्य सदृश है, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची और तख्त पर जा विराजा, और उसी की पूजा करनी चाहिए, इबादत ही कबीरा। और लेकिन ये भगवान गीता बोलने वाला भी, पवित्र बाइबल बोलने वाला भी, और साथ में कुरान शरीफ बोलने वाला कह देता मैं नहीं जानता, वो तो कोई और संत होगा जो तत्वदर्शी होगा। अब पवित्र गीता जी को देखो, हमारे पवित्र शास्त्र अलग नहीं है, लेकिन समझे वालों की कमजोरी रही, उन्हें समझा नहीं से। पवित्र गीता जी में देखिएगा 4 अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय नंबर 4 का मंत्र 34। उस ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उसको, और फिर ये बता दिया वो तत्वदर्शी होगा कौन, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में देखिएगा। अब ये ऐसा जटिल ज्ञान बन गया कि इसको स्वयं लिखा गीता में कि इसको तो कोई सत्य ज्ञान रूपी हथियार तक काटनिया होगा ना, बजर लेकर के वो समझा सकेगा, आम जीव के बस का नहीं इसको समझाना। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अब 100 बार सुनोगे ना इस सत्य ज्ञान को, तब बच्चे वाली A फॉर एप्पल, B फॉर बुक समझ में आओगी आपके, क्योंकि अभी तक आप कोरे हो बिल्कुल भक्ति मार्ग से, हम सब दूर रखे हुए हैं। किसी को भी अभी तक संतों ने, अभी तक मैंने वर्तमान क्या है, पहले वाले तो महापुरुष ने जिन आंखों देखकर से वर्णन कर रखा, आपको दिखाऊंगा गुरु ग्रंथ साहिब में, और दिखाऊंगा पवित्र शास्त्र गीता जी और इसमें 4 वेदों में। अब देखिएगा, ये पहला 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब ये भी प्रमाण दिया है कि जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी एक वृक्ष समझो फॉर एग्जाम्पल, और इस पूरे ब्रह्मांड को यानी पूरे सारे सृष्टि रचना को जो संत बता देगा, सही नारी नारी मूल से लेकर तना क्या है, डारी क्या है, ये डार क्या है, ये टहनी क्या है, तो वो समझना वो तत्वदर्शी संत है, वो बाखबर है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जो जड़ है इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा सबसे पहले वाला भगवान जिसने सारे ब्रह्मांड रचे,
आदि परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर ईश, ईश्वर परमेश्वर, ईश तो ब्रह्म है ज्योति निरंजन, और ईश्वर पर ब्रह्म है, और परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। कहते हैं आदि पुरुष तो इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ तो समझो वो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को मूल वाला आदि परमेश्वर मूल वाले, और नीचे को शाखा वाले। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म वही बेचून, जिसको बेचून का निराकार, वो कह रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके जड़ बता दी कि परमात्मा मूल तो जड़ है, वो तो सही भगवान पूर्ण है, और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण शाखा है, बीच का वो नहीं बता पा रहा। उसके लिए क्या बताता है कि जो इस पूर्ण संसार ब्रह्मांडों का सारे यानी इस पीपल इस वृक्ष को ढंग से बता देगा तो वो समझना पूर्ण जानकार है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार इसको पढ़ लो फिर ये दोबारा समझ आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी जड़ तो संसार रूपी वृक्ष की पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये तो इन्होंने संस्कृत भी हिंदी भी अनुवाद भी इनसे गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो पाया। नीचे को शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और सारी व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी संत है, सह वेदवित, वो वेद के जानने वाला है। ये प्रमाण भी दे दिया कैसा होगा वो तत्वदर्शी संत अर्जुन, कि वो सह वेदवित जो तत्व से जानता है सारे ब्रह्मांडों को, जड़ कौन है शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्व से जानने वाला जो वेद के तात्पर्य को सही जानता है वो समझ लेना, वो है तत्वदर्शी संत जो ये व्याख्या बता देगा। उसके लिए देखिए, फिर देखो वो परमात्मा स्वयं आकर बताई कबीर साहब ने। अब देखो यहां से ऊपर ऊपर, ये तो मूल के बाद जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, और तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसारी। जमीन से बाहर नजर आने वाले को पेड़ कहा है, परमेश्वर कहते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के पूरे 15वें अध्याय को समझा दिया एक श्लोक में। अक्षर पुरुष कौन है? ये तना है, ये तना है, ये परब्रह्म है। इसमें से एक डार निकली, ये ब्रह्म है, और इसके तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये डारी है। अब जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, ये है आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, और ये ब्रह्म है, और ये इसके ब्रह्म के तीन बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश है। और आगे हम यहाँ पर हम है। अब क्या बताते हैं? अब गीता जी ने ये बता दिया कि जो इस संसार रूपी सारे ब्रह्मांडों को सही ढंग से बता देगा उसको समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब इसके साथ साथ आपको एक और प्रमाण देना पड़ेगा जब ये समझ में आएगी कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।